साइबर वर्ल्ड के अंदर 2025 में उन 4 दिनों के अंदर क्या क्या हो रहा था, और तब से लेकर अब तक दुश्मन जो है वो हमारा थोड़ा सा ढीठ है, तो वो बाज नहीं आया। तो अभी भी ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल भी प्ले कर रहा है ताकि पीस हो सके दुनिया के अंदर। अमेरिका और ईरान की बात करी जाए तो उस वक्त भी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा अजीब किस्म का पैनिक है, अजीब किस्म की हमें जो है ना उनके अंदर एक्साइटमेंट नज़र आती है। वो किस वजह से है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ असद बेग मौजूद हैं जो कि IT और डिजिटल एक्सपर्ट हैं, और जब भी हमें डिजिटल और IT के लिहाज से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या हमने कुछ समझना होता है तो हम असद को रिक्वेस्ट करते हैं, और असद इज़ ग्रेशियस इनफ कि वो आ भी जाते हैं। थैंक यू सो मच असद हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भी मैं आपको करूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए, आपने 2025 के अंदर जब ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया के साथ, तो एक जंग जो है साइबर स्पेस के अंदर भी चल रही थी। वहाँ पे आपका जो एनालिसिस है वो क्या कहता है, पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा था या वहाँ से इंडिया की तरफ से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया जा रहा था? ये बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं 2025 में भी मेरा यही कंटेंशन था और अभी भी यही है कि थोड़ा सा ना हमें समझना चाहिए कि ये बैकग्राउंड पर चल क्या रहा है, और तो वो आप जब समझते हैं ना तो पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। देखिए, 2025 में मैंने एक बहुत डिटेल एनालिसिस लिखा था और मल्टीपल जगहों पे लिखा था, और उसमें मेरा ये कंटेंशन था कि ये जो सारा के सारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और एक्चुअल वॉरफेयर भी है, ये दिस इज़ फॉर पॉलिटिकल ट्रैक्शन बैक होम, और उसकी एविडेंस हमने ली थी कि मीडिया किस तरह मोनेटाइज हो रहा है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो तो 2025 का एनालिसिस था। वही चीज़ अब 2026 में आके व्हेन वी एनालाइज्ड स्पेसिफिकली US ईरान की जो आपने बात की है, जो पाकिस्तान मीडिएट करा रहा था, तो वो चीज़ सब्सटैंशिएट होती है, और ज़्यादा सब्सटैंशिएट इसलिए होती है बिकॉज आप सोचिए कि इंडिया को भी वॉर का उतना नुकसान हो रहा है, बल्कि शायद ज़्यादा हो रहा है जितना हमें हो रहा है, बिकॉज उनकी इकोनॉमी बड़ी है, उनके ज़्यादा लोग हैं बाहर UAE में जो काम कर रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ, उनका भी फ्यूल रुका हुआ है। तो व्हाई वुड दे नॉट अप्रिशिएट द रोल ऑफ पाकिस्तान, बल्कि इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी कंप्लीटली एंटेगनाइज और ये मतलब क्रिटिसाइज कि ये क्या कर रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारी की सारी एनालिसिस से हमें एक बात पता लगती है आयशा, और वो बात ये है कि उन्होंने पूरी एक इकोनॉमी बनाई हुई है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी बनाई हुई है अराउंड द हेट। तो ये जो हेट हम देखते हैं ना इंडियन मीडिया में, पाकिस्तान में, हमने अक्सर आपने देखा होगा लोग पाकिस्तान में एनालाइज कर रहे होते हैं कि इंडियन मीडिया अनएथिकल है। वो अनएथिकल का मसला ही नहीं है उनका, वो उन्होंने एक पॉलिटिकल इकोनॉमी बनाई हुई है और वो उस पूरे के पूरे हेट को मोनेटाइज कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये इसका आपको एक और वर्जन मिलता है। उसमें वो एग्जाम्पल ये है कि मैं एक जगह पढ़ रहा था तमिलनाडु में, आई थिंक लाइक तमिल मूवीज थी, एक पुरानी बात है 90s की, उन्होंने एक मूवी बनाई जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, जिसमें पाकिस्तान वाज द कोट एंड कोट विलन। वो हिट हो गई। उसके बाद 11 फिल्में वैसी बनी, 11 इन द लाइन, वही उसी वर्जन को कॉपी। तो द पॉइंट इज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो मोनेटाइजेशन है, इट हैज अ होल पॉलिटिकल इकोनॉमी आल्सो अराउंड। और क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ दैट एड्स, अगर आप वो देखें ना, जो 2025 में भी मैंने एनालिसिस और आप जिसकी बात करनी थी अभी, कि वो जो पॉलिटिकल कंटेंट था वो सारा का सारा कौन पैडल कर रहा था? बीजेपी के एक्टिविस्ट और बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स। अच्छा, आपकी बात ना इसलिए भी सब्सटेंशियल लगती है क्योंकि जितने बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनके पीछे जो फंडिंग मौजूद है वो भी उन लोगों की है जो पॉलिटिकल पार्टीज की, बीजेपी, अडानी, अंबानी, इन सब लोगों की फंडिंग मौजूद है। तो डेफिनेटली उनका बहुत ज्यादा स्टेक शामिल हो जाता है अगर पाकिस्तान थोड़ा फोरफ्रंट पर आकर बेहतर परफॉर्म तो ये पूरी एक साइकिल चलती है। उसमें सबसे पहले यहाँ से होता है कि मीडिया उसको स्टार्ट करता है, सोशल मीडिया उसको पिक करता है। आपने नोटिस किया होगा कि 2025 में भी और अब भी इंडियन मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है, वैसे तो टीवी मीडिया है, लेकिन वो कंटेंट अब टीवी के लिए नहीं बनाता, वो सोशल मीडिया के लिए बनाता है। उनकी स्क्रिप्टिंग, शोज के सेगमेंट्स, हर चीज, उनका सारा के सारे स्ट्रेटजी अराउंड सोशल। इसी चीज की तरफ असद आना चाहता हूँ। अब पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, इस वक्त हमारे ऊपर से PAF के फाइटर जेट्स भी गुजर रहे हैं, तो आने वाले दिनों के लिए जो तैयारियां इस्लामाबाद में बहुत जोश के साथ चल रही हैं, वो भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा असद, IT और डिजिटल रेल्म को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वहाँ पे इंडिया का एक बड़ा ख़ास रोल नज़र आता है, जिसके अंदर आने वाली तकरीबन हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, चाहे सॉफ्टवेयर की हो या हार्डवेयर की हो, वो पहले करप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके ऊपर थोड़ा सा इंसाइट दें कि ये आपके पास डीप फेक्स का मसला हो, आपके पास फेक साउंड बाइट्स बनाने का मसला हो, आपके पास फेक इमेज जनरेशन का, फेक ट्वीट्स का, हर चीज़ फेक, अलावा उन इंसिडेंट्स के जहाँ पे टेररिज्म हो रहा है क्रॉस बॉर्डर, और जिस मुल्क में हो रहा है उस मुल्क के अंदर वीडियोस मौजूद नहीं है सिक्योरिटी इदारों के पास, लेकिन इंडियंस के पास मौजूद हैं, बी इट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एल्सवेयर और टेररिज्म इन बलोचिस्तान।
तो इसके ऊपर थोड़ा सा है कि डिजिटल फुटप्रिंट आजकल ट्रेस करना कितना आसान है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन फिर वंस अगेन मैं थोड़ा सा अगर इफ आई मे विद योर परमिशन, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि देयर इज अ होल इकोनॉमी बिहाइंड इट। और ऑल्सो आप देखिएगा कि इंडिया इज एक्चुअली वन ऑफ दोज वेरी लाइक हाईली पॉपुलर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ people who scam internationally on the call centers, right? बाकायदा और वो क्यों है? चीज आपको याद वो क्यों है? वो भी इसलिए, सॉरी आशा, वो क्यों है? वो भी इसलिए बिकॉज एक पूरी इकोनॉमी बनी हुई है उसकी। सिमिलरली आपने जो डीप फेक कंटेंट की बात की, जो जिस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लोग उसको पैडल करते हैं, जो कि बीजेपी एक्टिविस्ट है, आपका क्या ख्याल है कि अगर आज लेट्स एक मिनट के लिए अज्यूम कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाए, तो अर्नब गोस्वामी का फ्यूचर क्या होगा? यू सी व्हाट आई एम सेइंग? सो देयर इज अ होल इकोनॉमी अराउंड इट। जो आप जिस डीप फेक की बात करें ना, वो भी इसलिए क्योंकि वो बिकती है वहां पे। एक और बात आयशा, जब ये 2025 में मई वाला वाकया हो रहा, तो मैं बीबीसी के एक शो में था जहां पे एक इंडियन सहाफी भी थे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि एक तो वो मीडिया में एग्रेशन है, लेकिन एक इन जनरल आम पॉपुलेशन में भी एग्रेशन है कि वो चाहते हैं कि कुछ हो। अच्छा, तो ये भी एक पैराडॉक्स ही है ना, एक पैराडॉक्स बन गया है कि आवाम चाह रही है या आवाम के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट बन रहा है। मैं याद ये कराना चाह रही थी, 2021 में आपको याद होगा EU डिस इन्फॉर्मेशन लैब्स, उसका एक स्कैंडल आया था और उसके पीछे पता चला था कि भारत इन्वॉल्व है। भारत की तरफ से वो फेक न्यूज फैक्ट्रीज जो है ना वो बनाई गई हैं, जो यूरोप से बैठकर ऑपरेट करती हैं, और फिर वो पूरी दुनिया के अंदर जैसा भी वो नैरेटिव चाहे वो कंट्रोल कर सकती हैं। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से आपको लगता है कि ऐसा कुछ किया गया या कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया हो जिसने उनको डिफीट दी हो उस मैदान के अंदर? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा, आपने जो पहली वाली बात की ना, उस पर एक थोड़ा सा टच अपॉन करके, वो जो लोगों में एग्रेशन है ना, यही तो साइकिल है जिसकी मैं अपने एनालिसिस में बात कर रहा था। इसी को हम आउटरीच मशीन कहते हैं कि आप उनको और फीड करें और वो और डिमांड करेंगे, फिर आप उनको और फीड करेंगे। इसी वजह से द फ्यूचर ऑफ पीपल लाइक अर्नब गोस्वामी जो है ना, वो सेफ हैंड्स में इंडिया में कैपिटलाइज करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब आपकी बात जो 2021 वाली डिसइंफॉर्मेशन लैब वाली बात थी, देखिए मुझे लगता है कि उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें 2025 में जो पाकिस्तानी मीडिया का रोल था, इट वाज अमेजिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये मैं बहुत एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे बात कर रहा हूँ, और यही बात बाय द वे मैंने इंटरनेशनल आउटलेट्स पे भी की थी। और देखिए, लंबी ट्रांसमिशंस हमने भी की थी, हर कोई बैठा हुआ था स्क्रीन पे, विदाउट नेमिंग एनी वन पर्टिकुलर चैनल, हर कोई स्क्रीन पे बैठा हुआ था। लेकिन कहीं हमने ये बात नहीं की कि हमने दिल्ली फतह कर लिया है। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो हियर, एंड दैट इज, पहले हमारे पास पुलवामा का इशू आता है, दुनिया उसको कोट करती है पुलवामा ड्रामा, और फिर उसके बाद हमारे पास पहलगाम जैसी बातें हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जब ज़्यादा दुनिया ने क्वेश्चंस रेज किए, तो हमें नज़र आता है कि उन्होंने एक अदद बंदा भी दिखाया कि जिसको उन्होंने जंगल में जाके तो शूट किया, असैसिनेट किया उन्होंने कहा ये मास्टरमाइंड था पाकिस्तान से आया हुआ कि जिसको हमने मारा, और उसी का सिर्फ पिक्चर का एनालिसिस बता रहा है कि पॉइंट ब्लैंक पे बिठा के गोली मारी गई है उस बंदे के सर में। हमारे पास क्यों इंडिया ये मैकेनिज़म्स अडॉप्ट नहीं करता या इस तरफ नहीं आता कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना स्टेट मेंटेन करे? Why are they so weak and aggressive at the same time with their narrative building campaigns? Once again, it has a political economy around it. वो जो कर रहे हैं ये बहुत सोच समझ के लिए अपने ही पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं, राइट? वो ये प्रॉब्लम ये है कि वो ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो अपने ही, हाँ, वो अपने ही लोगों के लिए कर रहे हैं, और वो अपने एग्जैक्टली not only that they're fooling their people, फूल करने में अपने लोगों, but they're also, जो आयशा मैंने भी आर्टिकल में भी लिखा था, ये it's like a nuclear reactor at home, कि आप उसको फीड करते रहेंगे, वो आपको ज्यादा पावर देता है, बट द पॉइंट विल कम कि जहां पे वो क्रिटिकल हो जाएगा और वो आपके यहाँ ही फटेगा, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, राइट? और ये हो रहा है। मतलब 2016 से 18 तक इंडिया में 31 लिंचिंग्स हुई हैं ऑन सोशल मीडिया रूमर्स, 31, राइट? सो वो काइंड ऑफ एग्रेशन दैट दे आर इंस्टिलिंग इन देयर पॉपुलेशन, वो अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली उन्हीं को हार्म करेगा। अच्छा, अब हम बात करें तो थोड़ा सा वो जो पाकिस्तानी मीडिया का रोल था, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इफ आई मे विद योर परमिशन एक मिनट के लिए, देखिए हमने क्यों अच्छा परफॉर्म किया? क्योंकि हमने 3 काम किए। नंबर 1, हमने इंफॉर्मेशन सोर्सिंग ऑफिशियल सोर्सेज पर रखी, राइट? नंबर 2, हमने स्पेकुलेशंस नहीं की, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। और नंबर 3, हमने किसी किस्म की हेट मॉन्गरिंग नहीं की। ये 3 आई थिंक चीजें हैं, और ये सबने की विदाउट डाउट। आपके चैनल समेत जो मैं देख रहा था, वो ये काम कर रहा था। हमने ये नहीं कहा अर्नब गोस्वामी की तरह कि पाकिस्तान एग्जैक्टली बिकॉज इन अ वॉर आपको ये नहीं करना, नोबडी वांट्स अ वॉर, राइट? लेकिन ये कि आप द वे यू डू इट,
हम उस तरीके से थैंकफुली अपने आवाम को पागल नहीं बना रहे जिस तरीके से वहाँ का मीडिया मुझे लगता है कि शायद बना रहा है। हमारे पास अपने बहुत अच्छे ज्यादा points मसाइल है, उनके आपने ऊपर mention फोकस किए। करना है। उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो है या जिस पर वो कैपिटलाइज करते हैं, मोनेटाइज करते हैं, जो असद भी बात करें, तो वो बिल्कुल। ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी ज्यादा हेट होगी उनकी बॉलीवुड मूवीज में हमें नजर आता है, उनके सोशल मीडिया पे नजर आता है, उनकी हम अगर मीडिया के ऊपर देख ले तो हमें यही चीज नजर आ रही होती है और उसी की वजह से वो इलेक्शंस जीतते भी जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा है बंगाल के अंदर भी बीजेपी ही जीत चुकी है। थैंक यू सो मच असद, हमें Thank ज्वाइन you, करने sir. के लिए। ऑलवेज लवली टू हैव यू ऑन द शो।